दुनिया में अधिकांश लोग फैशन और अपने लुक के बारे में परवाह करते हैं। फैशन में पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक बदलावों के साथ फैशन नए युग के अनुकूल होने के लिए पहलू में बदलाव दिखाता है। हर कोई इस बात की परवाह करता है कि वो कैसे दिखते हैं और किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ये हमेशा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आजकल महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं क्योंकि उन्हें अपने कपड़ों के माध्यम से दिन की अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पसंद है। नए नए स्टाइल आजमाना, अपनी पसंद का स्टाइल ढूंढना और साथ ही साथ महिलाओं के कपड़े पहनने का तरीका पिछले कुछ दशकों में बदल गया है। महिलाओं के फैशन के इसी बदलाव को पूर्ण करता है हाउस ऑफ रोशंस। जी हाँ, हाउस ऑफ रोशंस जो अपनी ईमानदारी व टाइम के लिए जाना जाता है। वैसे यूं ही कोई हाउस ऑफ रोशंस नहीं बन जाता। इसके लिए दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ ही अपने ग्राहकों का विश्वास भी जीतना पड़ता है, जिसके लिए हाउस ऑफ रोशंस बखूबी जाना जाता है। 1975 में रोशन टेलर्स के नाम से शुरू हुए इस कारवां को आज हाउस ऑफ रोशंस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की एम ब्लॉक मार्केट में स्थापित हाउस ऑफ रोशंस के यहाँ महिलाओं के लिए हजारों तरह के डिजाइनर ब्लाउज, सूट, साड़ी, लहंगा आदि मौजूद है। इतना ही नहीं, हाउस ऑफ रोशन के यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर आते हैं और ये ऑर्डर ही इनकी ईमानदारी, मेहनत व विश्वास को दर्शाते हैं। रोशन कहते हैं कि जिंदगी में इंसान को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। तब इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। तभी कोई सुकून से रह सकता है। आप संतुष्ट क्यों ना हो जब ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया। हमने अपना करियर एक बहुत छोटी सी दुकान से शुरू करा था और आज ऊपर वाले का शुक्र है कि हम यहाँ तक है, तो संतुष्ट क्यों ना हो। वो तो लोग बेवकूफ़ हैं जो मतलब सब कुछ मिल जाने के बाद भी कहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिला। हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोशन परिवार की दूसरी पीढ़ी उसी शिद्दत, मेहनत, लगन व ईमानदारी पर विश्वास करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। डैड ने 1975 में ये शॉप ओपन करी थी यहाँ पे एस मार्केट के अंदर। तकरीबन हम लोगों को 48 साल और 50 साल का लगभग अरसा होने वाला है। हमने बेसिकली लोगों के साथ जो है ना विश्वास को बनाया और उस विश्वास को कायम करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करी, तो जिसकी वजह से लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं और ख़ुद तो आते हैं और साथ में अपने रिश्तेदार, दोस्त और सबको लोगों को हमारा एड्रेस भी बताते हैं कि आप जी फला जगह जाके आप कपड़े स्टिच करा सकते हैं या आप कपड़े वहाँ से ख़रीद सकते हैं। पहले तो हम खाली स्टिचिंग का काम करते थे, अब तो हमने लहंगे, साड़ीज़ वगैरह और भी बहुत कुछ ऐड करा है अपने उसमें। और हमारा अपना वेबसाइट भी है houseofroshan.com और बाकी लोगों के विश्वास की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, अदरवाइज हमारा अपना कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। रोशन का कहना है कि हम लोगों को काम सिखाना चाहते हैं। कला हमेशा फैलती रहनी चाहिए, वो चाहे हमारी हो या किसी और की कला को फैलना ही चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने हमारे से काम सीखा भी है और अच्छी बात है, लोग आज भी आए, हम काम सिखाने को तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि कला तो फैलानी ही चाहिए और फनकार तो कम होते हैं बट कला को ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता है कि ज़्यादा फैलाना चाहिए। जब हाउस ऑफ रोशंस के डिजाइन, क्वालिटी और वक्त पर चीज मिलना ही ग्राहकों को इनकी ओर खींचता है। नए पुराने लोग आज भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ पे जीके में जितने भी शॉप्स हैं सबसे बेस्ट शॉप है ये वाला। मतलब हर एक तरीके की डिज़ाइन मिलती है यहाँ पे। जो भी हम साड़ी कुछ भी लाते हैं उसका परफेक्ट मैचिंग मिल जाती है यहाँ पे। इसीलिए हम 20 साल से यहीं पे आते और कहीं नहीं जाते। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और मतलब पूरा पेशेंस से पूरा दिखाते हैं। जितना भी टाइम हो वो उस टाइम स्पेंड करके हमको पूरा प्रॉपर मैचिंग करके दिखाते हैं। मैं कम से कम नहीं तो यहाँ 15 सालों से आ रही हूँ और शायद मैंने यहीं से ही ब्लाउज़ पहनने सीखे हैं। रोशन भाईजान के ब्लाउजेस की जो स्टाइल है, जो प्राइसिंग है और जिस तरीके से वो सिलते हैं और जो कंफर्ट हमें रहता है वो आज तक की मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। मैं पहले यहाँ पे रहती थी ईस्ट ऑफ कैलाश में, बट अब मैं विकासपुरी रहती हूँ। बट आना मेरा सिर्फ यही है मकसद कि जो मेरे को कंफर्ट और जो मेरे को स्टाइल यहाँ मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं यहाँ आज पहली बार आई हूँ और मुझे मेरी फ्रेंड और उनकी बिटिया
यहाँ लेकर आए हैं। मेरे बेटे की शादी की वजह से मुझे कुछ साड़ियों के डिज़ाइनर ब्लाउजेस चाहिए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग हियर, क्योंकि एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ आप आइए और जो चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरह के डिज़ाइंस, हर तरह का फैब्रिक, हर तरह की लेटेस्ट स्टाइल्स, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एंड मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ यहीं आने वाली हूँ एंड आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि प्लीज़ कम हियर एंड सी फॉर योरसेल्फ। जीवन में किसी भी इंसान का अच्छा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। रोशन अपने काम और जीवन में व्यवहार को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं, बिल्कुल पड़ता है सर। आप तो एक जाहिर सी बात है, आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। आप सीधी सी बात है, गिव एंड टेक है। आप लोगों से अगर अच्छे से पेश आएंगे तो लोग भी आपसे अच्छे से पेश आएंगे। उसमें फिर क्या होता है, उसका बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके कुछ काम में खामियां भी होती है तो वो नजरअंदाज कर देते हैं उन चीज़ों को। हाउस ऑफ रोशन मुख्य रूप से ब्लाउज, सूट, साड़ी, ड्रेस साड़ी, ड्रेप साड़ी, अनारकली सूट, लहंगे, गाउन, कॉर्ड सेट, स्टॉल जर्कन ब्लाउज और एम्ब्रॉयडरी आदि में स्पेशल काम करते हैं। रोशन कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान बाजार में कुछ अलग हटके कार्य करेगा तो उसकी अलग पहचान बनती है। इसलिए हम भी मार्केट में कुछ अलग करने का लगातार प्रयास करते हैं। सर, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने आप को ये तो नहीं बोल सकते कि आप बहुत स्पेशल हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोगों से अलग हट के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। तो इतने साल से अगर हम बाजार में बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों से कुछ अलग हटके करेंगे तो आप बाजार में रुके भी रहेंगे। रोशन कहते हैं कि किसी को भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट से आदमी कभी सफल नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी व विश्वास के रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। इसीलिए वो आज के युवाओं को कहते हैं, शॉर्टकट की लाइफ बहुत अच्छी होती ही नहीं है, कभी भी अच्छी नहीं होती है। और आजकल के युवा जो है ना, वो ओवरनाइट मिलियनेयर बनना चाहते हैं। वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आप ना तो तजुर्बा हासिल कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर स्किल सीख सकते हैं। बस आप उस होड़ में लग जाते हैं कि हमें दूसरे के बराबर पहुंचना है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे हम दो जनरेशन हमारी लगी हुई है शॉप के अंदर। लोग सोचते हैं कि हम आज बस शॉप खोल लें और कल कामयाब हो जाएं, तो उतना आसान काम नहीं है। सफलता शायद ही कभी रातों रात या संयोग से मिलती है। ये लगातार कड़ी मेहनत का नतीजा है। प्रयास उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति है, जो व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लगातार प्रयास करने से व्यक्ति में अनुशासन, लचीलापन और दृढ़ संकल्प विकसित होता है। हाउस ऑफ रोशंस इसका जीता जागता उदाहरण